डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। एमएससी प्रीवियस फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट पोलरोग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ पोलरोग्राफी। सबसे पहली है एस्टिमेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सिंस हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज ऑन मर्करी इज वेरी हाई, the discharge of H plus ions does not take place even up to a potential of about 2.3 volt cathodic. It means हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज मरकरी पर बहुत ज़्यादा है। ओवर वोल्टेज का मतलब ये है कि हाइड्रोजन इवोल्यूशन का स्टैंडर्ड वोल्टेज जितने वोल्ट पे इवोल्यूशन होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा पे हो, जितने ज़्यादा पे होगा उसे हम कहेंगे ओवर वोल्टेज। तो मरकरी की प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन का ओवर वोल्टेज इतना है कि 2.3 वोल्ट तक तो इवोल्यूशन होगा ही नहीं। तो इस रेंज में लगभग सारे हमारे पास जितने भी इनऑर्गेनिक है और कुछ ऑर्गेनिक है सब्सटेंस है उनका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। इफ द मॉलिक्यूल और आयन अंडरगो रिडक्शन एट डीएमई द पोलरोग्राफिक वेव आर कॉल्ड कैथोडिक वेव एंड इफ दे अंडरगो ऑक्सीडेशन द वेव आर कॉल्ड एनोडिक वेव। मीन्स मर्करी इलेक्ट्रोड पे को हम एज ए एनोड और एज ए कैथोड दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। जब एज ए कैथोड यूज कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे कैथोडिक। जो पोलरोग्राफिक वेव आएगी, जो पोलरोग्राम आएगा उसे हम कहेंगे कैथोडिक वेव। और जो जब एनोड की तरह यूज हो रहा है इस पे, एनोड मीन्स इस पे इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब इसे हम कहेंगे एनोडिक वेव। फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग डिफ्यूजन करंट द concentration of species can be easily determined. Magnitude of limiting diffusion current, this is the limiting diffusion current. इसका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतने ही कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोएक्टिव सब्सटेंस की ज्यादा होगी। अगर कंसंट्रेशन कम है तो मैग्नीट्यूड कम होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। Almost all metallic cations such as copper, cadmium, Hg, lead, etc. ions, a large number of anions such as iodate, bromate, dichromate, vanadate, nitrate, etc. Several neutral molecules such as oxygen, nitric oxide, sulfur dioxide, cyanogen, hydrazine, etc. can be estimated polorographically. Atmospheric oxygen dissolved in aqueous solution shows two distinct cathodic waves called oxygen wave. The first resulting from its reduction of hydrogen peroxide, oxygen का reduction होगा in the form of H2O2, and the second resulting from the reduction of H2O2 to H2O. By this reaction H2O2 का reduction होगा H2O में. Both the oxygen wave have almost same height. In fact, determination of oxygen in gaseous mixture, biological fluid and water is very important application of polarography. यहाँ पे हम बात करें कि वाटर में ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, तो उस ऑक्सीजन से का वेव हमारा पोलरोग्राफी से हम निकाल सकते हैं। इस तरह की दो वेव आएगी, फर्स्ट तो H2O2, फिर H2O2 किस में कन्वर्ट होगा, H2O में। इस तरह की दो वेव आएगी और दोनों की हाइट सेम होगी। अब ये ऑक्सीजन रिजल्ट में इंटरफेयर ना करे, इसलिए हम इसमें पोलरोग्राफी में स्टार्ट करने से पहले इस सेल में नाइट्रोजन का से एरिएटेड करवाते हैं कुछ मिनट तक, ताकि ऑक्सीजन रिमूव हो जाए और इस तरह की वेव नहीं आए। लेकिन बाय दिस determination of oxygen in gaseous mixture, biological fluids and water sample is very important application of polarography. Several organic compounds such as aldehyde, ketones, carboxylic acid, nitroso and diazo compounds containing conjugated double bond system etc. are easily reduced at DME. जिनके पास भी conjugated double bond system है उनका रिडक्शन जो है DME पे हो जाएगा, जिससे उनकी वेव आएगी और उनका हम स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं।
नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ मिक्सचर। द कंपोजिशन ऑफ ए मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर can be determined if the half wave potential of various ionic species are sufficiently different. Means हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें खूब सारे आयन हैं, उनको मिक्सचर में ही, एक ही मिक्सचर में सबका हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, उनकी कंसंट्रेशन का पता लगा सकते हैं, कौन कौन आयन मिक्सचर में प्रेजेंट है वो पता लगा सकते हैं। कंडीशन है कि उनका हाफ वेव पोटेंशियल में डिफरेंस सफिशिएंटली होना चाहिए। कितना होना चाहिए? लगभग 0.3 वोल्ट या इससे ज्यादा होना चाहिए। As the applied EMF is gradually increased, the most easily reducible cation deposited first at DME with the continued increase of applied EMF, the current increases and consequently the concentration of ion being discharged at the cathodes gets more and more depleted in vicinity of cathode. When the diffusion current plateau is reached, the current voltage curve becomes flat and remains so until the applied EMF rises to a value at which the next most easily reducible cation is discharged at the cathode. It means DME. At this stage, the second ion begins to be discharged through the first ion may still be present in appreciable amount in bulk of solution. The current rises again with further increase in applied EMF and attains a new steady value corresponding the diffusion current plateau. This process is continued with increasing applied EMF until all the reducible ion in the mixture have been discharged. From this polarographic wave, the E half and ID diffusion current for each ion can be determined. Such ID is proportional to the ionic concentration in bulk. The concentration of various ion in the solution can be determined easily. हमारे पास इस सेल में मिक्सचर है, खूब सारे आयन हैं, दैट मीन्स इस तरह ये आयन्स है और इनका मिक्सचर है। तो इसमें हम जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जिसका ई हाफ कम है उसका रिडक्शन सबसे पहले होगा। कॉपर का ई हाफ कम है तो उसका रिडक्शन सबसे पहले होगा और इसकी पोलरिग्राफिक वेव कैथोडिक वेव आएगी। दिस इज द ई हाफ ऑफ कॉपर। अब इसकी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा है इसकी हाइट, वेव हाइट उतनी ही ज्यादा होगी। करंट किस में है? माइक्रो एम्पियर में, तो इसकी कंसंट्रेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। मींस अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अगर हम करंट बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बाद में क्या होगा? जितनी कंसंट्रेशन है उतने इसका हाफ वेव पोटेंशियल ई हाफ के बाद आईडी आ जाएगी। दिस इज द आईडी, यहां से यहां तक आईडी आ जाएगी। कंसंट्रेशन कम है तो आईडी कम है, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आईडी ज्यादा है। अब जैसे ही इसका कंप्लीट रिडक्शन हो जाए उसके बाद दूसरा जो इजीली रिड्यूसिबल स्पीसीज है, इसके बाद लेड है, इसी क्रम में आपका फिर उसके बाद कैडमियम, फिर जिंक, फिर मैग्नीज, फिर बेरियम, इस तरह रिडक्शन होगा। जो जिसका ई हाफ कम है उसका पहले रिडक्शन होगा, जिसका ई हाफ ज्यादा है उसका बाद में रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे अब सेकंड नंबर पे है लेड। लेड का रिडक्शन हुआ, लेड आयन का रिडक्शन, ये लेड आयन की आईडी है, आईडी से कंसंट्रेशन का पता लग जाएगा। ये लेड आयन का ई हाफ है। यहां से लेड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये जो हाइट है वो ज्यादा आएगी, कंसंट्रेशन कम है तो हाइट कम आएगी। अब हम कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर की बात करें, जब यहाँ पे है तो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर पे क्या इफेक्ट हुआ? कुछ नहीं, उतनी ही कंसंट्रेशन है, क्योंकि रिडक्शन कितना हुआ? बहुत कम, माइन्यूट, क्योंकि जो करंट है किसमें है? माइक्रो एम्पियर में। और सो ऑन, इस तरह प्रोसेस, इसी प्रोसेस से हम पूरे कंप्लीट मिक्सचर का कंसंट्रेशन और ई हाफ वेव पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज फ्रॉम इल्कोविक इक्वेशन। दिस इज द इल्कोविक इक्वेशन, दिस इज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट। अगर हमें आईडी की वैल्यू पता है,
N की वैल्यू पता है, M की वैल्यू, T की वैल्यू पता है, C नॉट की वैल्यू पता है, कंसंट्रेशन इन बल्ब, तो हम डिफ्यूजन कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ ए मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। कंसीडर द रिडक्शन ऑफ ए मेटल आयन एट DMe। स्टेबिलिटी कांस्टेंट, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो उसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम पोलरोग्राफी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पोलरोग्राफी। एक एग्जांपल से समझते हैं। कंसीडर द रिडक्शन ऑफ ए मेटल आयन एट DMe। दिस इज ऑक्सीडाइज फॉर्म। इलेक्ट्रॉन DMe पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेके इसका रिडक्शन हो जाएगा, दैट इज रिड्यूस्ड फॉर्म। द नेरेस्ट इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग दिस इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज दिस, ये नेरेस्ट इक्वेशन है। सपोज ए कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट X फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद द मेटल आयन। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है X, यहां से ये मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, सिलेट बना रहा है। ये P है नंबर ऑफ जो आपका कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जुड़ेगा। जैसे 2 जुड़ा तो यहाँ P की वैल्यू 2 आ जाएगी, 3 जुड़ा तो यहाँ P की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना। द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज गिवन बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज दिस इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ OX आ जाएगा और इस OX की कंसंट्रेशन हम इक्वेशन A में पुट करेंगे। दिस इज द इक्वेशन A। OX की कंसंट्रेशन, ऑक्सीडाइज फॉर्म की कंसंट्रेशन हमने निकाली, वो यहाँ पुट की तो हमारे पास ये आ जाएगा, OX की कंसंट्रेशन है। और यहाँ से ये इसमें इक्वेशन में पुट की, नेरेस्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास ये आ गई। अब एट द हाफ वेव पोटेंशियल हमने माना 1/2 ऑफ ऑक्सीडाइज फॉर्म रीचिंग द DMe इज रिड्यूस्ड टू द कोरस्पॉन्डिंग रिड्यूस्ड फॉर्म। जो इलेक्ट्रोड मर्करी ड्रॉप इलेक्ट्रोड पे आपकी ऑक्सीडाइज फॉर्म या एक्टिव आयन पहुंच रहा है, उसका आधी कंसंट्रेशन का रिडक्शन हो गया और आधी ने क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया। At the half wave potential, 1/2 of the oxidized form reaching at the DMe is reduced to the corresponding reduced form. Thus, when OX is equal to ReD means oxidized form और reduced form दोनों की concentration क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड पे पहुंची है उसकी आधी concentration ने आपका क्या रिडक्शन हुआ है। We have for simple metal ion E12, as for simple metal ion के लिए E12 आएगा E1। Similarly for the reduction of metal ion complex, अब जो metal ion ने complex बना लिया, suppose आधी का रिडक्शन हो गया, आधी metal ने complex बनाया, अब उसका भी तो रिडक्शन होना है। उसका रिडक्शन होने के बाद जो E12C आएगा वो आएगा ये। That means इस इक्वेशन से आया हमारे पास। तो यहां से क्या होगा, दोनों को E12S फॉर सिंपल मेटल आयन, दिस इज फॉर कॉम्प्लेक्स, तो हमारे पास से आया ये इक्वेशन। और इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट द E12 फॉर द सिंपल मेटल आयन इज डिटरमाइंड। एग्जांपल आपने उसमें सॉल्यूशन में क्या लिया, केवल सिंपल मेटल आयन लिया, उसका E12 कैलकुलेट कर लिया। देन हाफ वेव पोटेंशियल ऑफ ए सीरीज ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन एंड सेवरल नॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट आर डिटरमाइंड। फिर हमने क्या किया, जो मेटल आयन और आपका कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है उनका अलग अलग रेशो में, नॉन कंसंट्रेशन का अलग अलग रेशो में उसको सेल में डाला हमने, उसमें पोलरोग्राफिक सेल में डाला और उसका हाफ वेव पोटेंशियल कैलकुलेट किया। फ्रॉम दिस डाटा द स्टेबिलिटी कांस्टेंट K ऑफ कॉम्प्लेक्स इजीली डिटरमाइंड।